नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रॉपर्टी गुरु। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही खास है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि हिसार के अंदर प्रॉपर्टी के रेट्स में इतना ज़्यादा बूम आ रहा है। क्योंकि देखिए कि जैसे और बहुत सारी सिटीज़ हरियाणा की जितनी भी सिटीज़ है उसमें इतना ग्रोथ प्रॉपर्टी में नहीं आया जितना कि हिसार में है। उसके बहुत सारे कारण हैं और आज हम इन्हीं सारे विषयों की इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हिसार जो शहर है, हिसार सिटी। हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रॉपर्टी गुरु। दोस्तों, जैसा कि आज का ये वीडियो मैं इसमें थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, मैप के ऊपर समझाना चाहूँगा कि कौन कौन से सेक्टर्स, अपकमिंग सेक्टर्स हिसार में आ सकते हैं। वैसे तो दोस्तों देखिए, रही बात प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 21 सितंबर को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बता दिया था कि जो सेक्टर 33 है, हिसार का सेक्टर 33, उसमें अप टू 50,000 तक के रेट जा सकते हैं, यानी कि 50,000 रुपये गज के रेट वहाँ जा सकते थे। और मैंने पूरा उसका कैलकुलेशन करके बताया था कि अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा, उसका कारण क्या है, वो सारा मैंने समझाने की कोशिश की थी। और उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सेक्टर 1-4 के बारे में जिक्र किया था और उसका फ्यूचर क्या रहेगा उसके बारे में मैंने बताने की पूरा बताया था। और सेम आज, यानी कि हम बात करें सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी कि 4 महीने के अंदर जो हमने टारगेट बताया था उतने टारगेट के ऊपर प्रॉपर्टी के रेट्स पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो आने वाला समय है, जब तक, यानी कि कई लोग बोलते हैं कि ये बबल है, एक प्रकार का बबल है और प्रॉपर्टी के रेट्स इतने ज़्यादा बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। लेकिन मैं अपना बताना चाहता हूँ कि जैसे जो आज का ट्रेंड चल रहा है, जो आज प्रॉपर्टी के रेट्स इतने ऊपर गए हुए हैं अभी भी, यानी कि अगर हम बात करते हैं 20 जनवरी के आसपास, तो अभी भी और थोड़े से रेट्स ऊपर जाने की संभावना बनी रहेगी। क्योंकि आने वाला समय में अभी तक उसके कारण है, बहुत सारे कारण हैं, और उसमें से एक सबसे प्रमुख कारण ये है कि रेजिडेंशियल के पर्पस से अभी अपकमिंग कोई भी नया सेक्टर आने वाला नहीं दिख रहा हिसार में। और जब तक कोई नया सेक्टर नहीं अलॉट होता है या कोई नई डेवलपर यहाँ हिसार में नहीं आते, तब तक कंटिन्यू ग्रोथ बनी रहेगी। उसका कोई कारण, कोई ऐसी बहुत बड़ी इशू आ जाए कंट्री लेवल के ऊपर, तब ही बेशक कोई वो प्रॉपर्टी डाउन जा सके, नहीं तो अन्यथा डाउन जाने के चांसेस नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि अभी जैसे होम लोन, इसमें बहुत सारे कारण इसमें इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी बैंक्स ने, आप सभी को पता है कि बैंक्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम कर दिया। और जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और जैसे ही वो परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो सभी क्या कर रहे थे, यहाँ पैसा लगा रहे थे। यानी कि जो हमारे सेक्टर्स हैं, हिसार के जो सेक्टर्स हैं, वहाँ पर वो पैसा लगा रहे थे और अपना खुद का एक रेजिडेंशियल पर्पस से अपना घर डेवलप कर रहे थे, जिससे कि डिमांड बढ़ चुकी। काफ़ी डिमांड बढ़ने के कारण क्या हुआ कि रेट्स में इजाफा हुआ। और दूसरी बात अगर देखें तो कि मान लो इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं रह जाता, क्योंकि जो बाहर की कॉलोनियाँ, उनमें भी अभी रेट्स ऊपर जाने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि उसमें क्या कारण है कि जो सभी लोग तो सेक्टर्स के अंदर अफोर्ड नहीं कर पाते, और तो फिर वो क्या कर रहे हैं, कॉलोनी में भी अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें, अगर हम कंपैरिजन करें सेक्टर्स का और कॉलोनीज़ का, तो कॉलोनीज़ में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पस से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बेनिफिट मिलेगा वहाँ ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू सेक्टर्स के, वहाँ ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और दूसरा मैं बताता हूँ कि जो सेक्टर्स में अभी भी कोई किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है कि रेट वहाँ पर कम होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो देखिए, जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है। मैंने प्रिडिक्ट किया था कि सेक्टर 33 में अप टू 50,000 चले जाएंगे रेट, और वही हुआ कि आज 50,000 रुपये गज के से ऊपर के रेट्स वहाँ हो चुके।
दूसरा हमने प्रिडिक्ट किया था कि 45,000 के अप्रोक्सीमेट सेक्टर 1/4 में चले जाएंगे। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे लोगों का वो आया था कि जो ये यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं तो इतना रेट नहीं जा सकता, ये हाइप कर रहे हैं मार्केट को। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हाइप नहीं था, जो हमारी कैलकुलेशन थी मैंने पूरा ओवरऑल उसको कैलकुलेट करके हमारे स्टडी का एनालाइज किया एंड देन हमने ये चीज़ आपको वीडियो के माध्यम से बताई थी। और दूसरा मैं बताता हूँ कि जैसा अभी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर अभी हाल ही यानी कि आने वाले लंबे टाइम तक कोई भी सेक्टर्स आएगा नहीं। और अगर दूसरा एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, अगर अभी हरियाणा में कोई भी सेक्टर डेवलप होगा आगे इन फ्यूचर, तो इसके काफ़ी कम चांसेस है कि ड्रॉ सिस्टम वहाँ आए। अगर ड्रॉ सिस्टम नहीं आता और बिड के ऊपर अगर ये चीज़ चलती है तो फिर भी रेट्स काफ़ी ऊपर रहने की संभावना बनी रहेगी। और जैसा आप देख रहे हो सेक्टर 24, ये सेक्टर 4 का आगे एरिया, ये सेक्टर 5 का जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है। एंड देन सेक्टर 4 में अभी बहुत ज़्यादा मतलब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। बाकी सारे सेक्टर्स की अपेक्षा सेक्टर 4 में अभी सबसे ज़्यादा काम चलना है। सेक्टर 33 में बहुत ज़्यादा काम चला है और अभी आने वाले टाइम में सेक्टर 33 और सेक्टर 4 में सबसे ज़्यादा आने की इसकी मतलब संभावना बनी रहेगी। तो सेक्टर आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है सेक्टर 4, क्योंकि अब आगे आने वाला टाइम है सिर्फ सेक्टर 24 डेवलप हो सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, सेक्टर 24 में बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ साथ में आप आगे आ गया ग्लोबल स्पेस और सेक्टर 24 में इतना ज़्यादा, और उसमें टाइम भी काफ़ी लग जाएगा। अभी तो कोई भी संभावना नहीं दिख रही कि आने वाले जल्दी टाइम में सेक्टर 24 आएगा, लेकिन आएगा तो फिर सबसे पहले अभी सेक्टर 24 के ही आने की संभावना रहेगी एंड देन सेक्टर 25 वो जो कि कॉमर्शियल एरिया में। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सेक्टर अभी भी ग्रोथ के चांसेस बने रहेंगे। तो आप निडर होके बेहिचक आप अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसा लगा के विद इन 3-4 महीने में आप वहाँ से निकल भी सकते हैं। तो ऐसा बना रहने की संभावना रहेगी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी बढ़िया रहेगा। और दूसरा मेरा इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो इसका हमारा हिसार की अगर हम बात करें, दूसरा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हिसार में क्यों इतने ज़्यादा ग्रोथ हुए। मतलब कि सिर्फ आप बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर और तो शहरों में यानी कि हरियाणा के अगर अदर डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करें, अदर सिटीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ इतनी ग्रोथ नहीं आई जितनी कि हिसार में है। उसका क्या कारण? बहुत लोग बोलते हैं कि ये बबल था या ये प्रॉपर्टी डीलर्स का गेम था। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके मैं आपको पूरे के पूरे एग्जैक्ट कारण बताऊंगा और वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हिसार में ग्रोथ होने के क्या कारण रहे और क्या आगे की संभावनाएं रहेगी इस शहर के ऊपर। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा हमारे वीडियो में। तब तक के लिए हम नमस्कार, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसमें प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तब तक नमस्कार दोस्तों।